1 बिलियन सालों बाद पृथ्वी का क्या होगा? कैसी होगी आज से लाखों या फिर करोड़ों साल बाद हमारी दुनिया? आने वाले भविष्य के बारे में जानने की इच्छा तो हर किसी को होती है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी भविष्य के बारे में सटीकता से नहीं बता सकता। लेकिन विज्ञान की बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए हम इंसान आने वाले आज से 50 या फिर 100 सालों के बारे में सटीकता से अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आने वाले 100 सालों बाद दुनिया कैसी होगी, हम इंसान उस समय कितने एडवांस हो चुके होंगे, या फिर तब तक हम इंसान ही इस दुनिया से विलुप्त हो चुके होंगे। साइंस की माने तो हमारी ये पृथ्वी 4.6 साल पुरानी है और यहाँ इंसानों का जन्म लगभग 66 मिलियन साल पहले हुआ था। और तब से लेकर आज तक इंसानों ने जंगल में रहने से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों में रहना सीख लिया है। और यह परिवर्तन सिर्फ इंसानों में ही नहीं देखा गया कि हमारी पृथ्वी के जलवायु में भी काफी बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं। और शायद इसलिए हमारी धरती पर मौजूद कई जीव विलुप्त हो चुके हैं। और ये सारी घटनाएं पिछले 66 मिलियन सालों में हुई हैं। इसलिए जरा सोच कर देखें कि आगे आने वाले 100 करोड़ साल बाद हमारी दुनिया कैसी होगी और हमें इस दुनिया में और क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। नंबर 1, पृथ्वी का अंत। आप शायद इस बात पर विश्वास ना करें, लेकिन आने वाले 100 करोड़ सालों तक हो सकता है कि हमारी ये दुनिया ही ना रहे, क्योंकि आए दिन हमारी पृथ्वी पर एस्टेरॉयड का खतरा मंडरा रहा है। जैसे 29 अप्रैल 2020 को, आज से ठीक 6 साल बाद 13 अप्रैल 2029 को आने वाला दिन हमारी पृथ्वी के लिए मुसीबत लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दिन एक बड़ा सा एस्टेरॉयड पृथ्वी के बिल्कुल पास से होकर गुजरेगा, जिनकी हमारी पृथ्वी से टकराने की पॉसिबिलिटी मात्र 2% आंकी गई है। लेकिन आगे आने वाले 100 करोड़ सालों में ऐसे कई एस्टेरॉयड होंगे जो पृथ्वी से टकरा सकते हैं, और साथ ही पृथ्वी की बर्बादी में इंसानों का भी बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। हमारे द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, उतनी ही हमारी पृथ्वी के लिए यह घातक भी साबित हो रही है। जैसे परमाणु हथियार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, केमिकल और बायोलॉजिकल इस्तेमाल होने वाले युद्ध प्रणालियाँ, और साथ ही बड़े बड़े ज्वालामुखियों का सक्रिय होना। यह सारी चीजें आने वाले समय में इतनी तबाही मचा सकते हैं कि उससे हमारी पृथ्वी का ही विनाश हो सकता है और वह खत्म होने के कगार पर आ जाएंगे। यह 100 करोड़ साल काफी लंबा समय है, और इस समय के बीच ऐसी कई संभावनाएं हैं कि हमारी धरती ही खत्म हो जाए और हम इंसान ब्रह्मांड में किसी अन्य ग्रह पर रहने चले जाएं। लेकिन आज के समय में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम इंसान अभी तक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि हमारे सौरमंडल में मौजूद किसी अन्य ग्रह पर जीवन संभव है भी या नहीं। लेकिन उसके साथ ही यह भी संभावना है कि पृथ्वी के साथ साथ हम इंसानों का भी नामो निशान मिट जाए, क्योंकि ऐसी संभावना है कि आने वाले 100 करोड़ सालों में हमारी पृथ्वी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। नंबर 2, रोबोट का इंसानों की जगह ले लेना। वो दिन दूर नहीं जब रोबोट्स इंसानों की जगह ले लेंगे। योगा में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये रोबोट हमसे हमारी नौकरियां छीन लेगा, और शायद इसके कुछ समय बाद ही यह रोबोट पूरी तरह इंसानों की जगह ले लेगा। इन रोबोट्स को इंसानों द्वारा ही डेवलप किया गया है और इनमें दिमाग ना होने के कारण यह हमारे आदेशों की पालना करते हैं। लेकिन शायद वह दिन दूर नहीं जब ये रोबोट हमारी जगह ले लेंगे, क्योंकि ये रोबोट इंसानों से कई गुना ज्यादा तेज और एक्टिव है। अगर इनमें इस्तेमाल होने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रोबोट के मुताबिक काम करने लगे तो ये खुद को रिप्रोड्यूस करने में भी सक्षम होने लगेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये रोबोट अपनी तादाद, नॉलेज और अपनी आर्मी को तेजी से विकसित करने लगेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मशीन इंसानों के मुकाबले काफी तेजी से किसी भी चीज को सीख लेती है, और इसलिए तो हम इंसान इसे अपने काम में लेते हैं। आज भले ही हमारे द्वारा बनाए गए ये रोबोट हमारे इशारों पर नाचते हैं, लेकिन वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब हम इन रोबोट के कदमों पर होंगे और वह हम पर राज करेंगे। साथ ही इंसानों को खुद की बनाई हुई की इस सृष्टि पर पछतावा होगा। नंबर 3, एक अलग ही रूप में खुद को विकसित करना। आप इंसानी विकास को जानने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि 66 मिलियन साल पहले पाए जाने वाले इंसान और आज के युग के इंसान मानो अलग ही प्रजाति हैं। समय के साथ साथ हमारा दिमाग विकसित होता गया और हमारी मांसपेशियां कमजोर होती चली गईं, और आने वाले भविष्य में ऐसा होना लाजमी है। हमारी टेक्नोलॉजी के विकास के चलते हमें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस बैठे बैठे दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसा करने से हमारा विकास भी कुछ वैसा ही होगा, और शायद आज की होमोसेपियंस प्रजाति से कुछ अलग ही प्रजाति में तब्दील हो चुके होंगे। नंबर 4, टाइप 2 सिविलाइजेशन में तब्दील हो जाना। दोस्तों, फिलहाल अभी तक में जी रहे हैं वह टाइप 0 सिविलाइजेशन है, जिसका मतलब है कि आज तक हमने अपनी धरती पर मौजूद सभी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया है, या फिर अभी तक कर ही नहीं पाए हैं। लेकिन अनुमान है कि आने वाले 1000 सालों के अंदर ही हम टाइप 0 सिविलाइजेशन से टाइप 1 सिविलाइजेशन में तब्दील हो जाएंगे। इसलिए हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि टाइप 1 सिविलाइजेशन क्या है। ये ऐसी सिविलाइजेशन है जिसमें मनुष्य अपने सबसे नजदीकी सितारे, जो कि हमारा सूर्य है, उसकी ऊर्जा और हमारी पृथ्वी पर मौजूद सारे संसाधनों को पूरी तरह इस्तेमाल में ले सके, उसे स्टोर कर सकें
और ठीक अपनी आबादी के अनुसार इन सभी चीज़ों का सही उपयोग कर सकें। इन सभ्यताओं में इंसान वायुमंडल, वोल्केनो और जहाँ तक कि अपने प्लैनेट के तापमान को भी अपने निरंतर में पूरी तरह रखने में सक्षम होते हैं। अगर आपका भी विज्ञान पर भरोसा है तो आने वाले 100 करोड़ सालों में ही हम टाइप 1 सिविलाइजेशन को पार कर टाइप 2 में भी पहुंच जाएंगे। और ऐसी सभ्यता बहुत एडवांस होती है जिसमें अपने प्लैनेट के आसपास मौजूद सितारों की ऊर्जा को भी पूरी तरह कंट्रोल कर सकती है। और ऐसी सभ्यता का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ तक कि एलियंस भी नहीं। अगर इंसान इन सभ्यताओं तक पहुंचने में कामयाबी पा लेते हैं तो वो चांद जितने बड़े एस्टेरॉयड अंतरिक्ष में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नंबर 5, टाइप 3 सिविलाइजेशन में तब्दील हो जाना। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मिलियन साल तो बहुत लंबा समय है, और ऐसे में ये संभावना है कि हम टाइप 2 सभ्यता से टाइप 3 सभ्यता बन सकें, यानी कि एक स्टेप पर इस पायदान पर हम सभ्यता बनने पर हम पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को नियंत्रण कर सकेंगे, मरे हुए सितारों को रहने लायक बना सकेंगे, और उस समय एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाना एक आम बात होगी जिसके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लैक होल जनरेटर और हाइपरनोवा इंजन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। उस समय हम इंसान इमोबिलिटी को प्राप्त करने में सफल होंगे और वर्चुअल सिलेक्शन करने में सफल होंगे। ऐसी भी संभावना है कि उस वक्त तक इंसान और रोबोट हाइब्रिड यानी ह्यूमन साइबर को भी अलग ही एक नस्ल का राज होगा।